गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इस वीडियो के अंदर क्लास 10th चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर 7 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि आपके पिछले चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। अपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस किया था कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स को। उन रूल्स की हेल्प से ही अपने इस चैप्टर नंबर 7 को आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी जिसका यहाँ पे 10% यूज होगा। अभी अपने बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की और इसके अंदर कौन कौन से रूल्स आपके अप्लाई होंगे। तो अगर अपने बात करें रूल्स की, तो देखिए कुछ रूल्स को अपने चैप्टर नंबर 6 में ही डिस्कस कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल, अपने को पता है कि साइन थीटा is reciprocal of cosec theta, or we can write cosec theta equals to reciprocal of sin theta. This is our first rule. Second is cos theta is reciprocal of sec theta, and sec theta also write reciprocal of cos theta. Rule number 3, tan theta is reciprocal of cot theta, and cot theta can be write रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। और अपने को पता है कि tan थीटा के लिए एक फॉर्मूला और होता है, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, एंड कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो वी कैन राइट कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट्स अपने कुछ रूल्स थे जिनको अपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही रीड कर लिया था बेसिक डिस्कशन के अंदर। अब इसके अलावा जो आपके रूल्स हैं और जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उन्हें देखते हैं। आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट रूल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये जो आइडेंटिटी है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये आपके चैप्टर नंबर 7 में बहुत बार यूज होगी। इसके बाद है रूल नंबर 5, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। रूल नंबर 6, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास 6 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 7 जो है वो आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है। यहां से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में से होगा 7.1। तो इसके अलावा जो कुछ रूल्स हैं उसको अपने देख लेते हैं। तो देखिए इसके अलावा सिंपल रूल्स हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। इसको अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे। देन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज आल्सो यूजफुल। ए माइनस बी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स आपके रूल्स थे। इसके अलावा यदि रूल्स की बात करें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड a प्लस बी होल क्यूब, दिस इज a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a माइनस बी होल क्यूब, इट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनके बेस पर अपने इस चैप्टर को करेंगे। तो ये चैप्टर अपने अभी स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 7 जो है वो पूरा कैलकुलेटिव चैप्टर है। तो इसके अंदर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है
express all trigonometric ratios in terms of sec theta for angle theta। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहां पर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, उन सभी की वैल्यू को अपने सेक थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, सिंस वी नो दैट कोस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स, वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास कोस थीटा आ गया जो कि सेक थीटा की फॉर्म में है। नाउ वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। अब अपने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू ऑफ कोस थीटा एंड इट्स स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा एंड इट्स स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, इस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब अपने इस 1 के नीचे 1 लगाते हैं एंड एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा equals to LCM is sec square theta and in numerator part we write sec square theta minus 1। तो देखिए न्यूमरेटर कैसे आया, sec square theta में 1 का डिवाइड, तो आपको मिलेगा sec square theta। sec square theta का ऊपर अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ओवरऑल करना क्या होता है, आपका जो एलसीएम है उसके अंदर डिनोमिनेटर का तो डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा इट इज 1 एंड 1 मल्टीप्लाई विद 1 इट इज 1। तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, अपने स्क्वायर को हटा देते हैं, इट विल बी अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां सेक स्क्वायर थीटा है और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो अपने इसको नोट करेंगे अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, ये वैल्यू है साइन थीटा की। अपने पहले कोस थीटा को फाइंड किया, अब अपने साइन थीटा को फाइंड आउट कर लिया है। अब इसके बाद अपने बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अपने को पता है कि टेन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब अपने टेन थीटा के फॉर्मूले में साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ साइन थीटा इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा एंड वैल्यू ऑफ कोस थीटा इज 1 बाय सेक थीटा। अब देखिए ये जो कंडीशन है a बाय बी डिवाइड में c बाय डी, ये कंडीशन बन गई है। तो मैंने आपको समझाया हुआ है जब भी ऐसी कंडीशन आए तो क्या करना है, यस जो आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करना है। तो अपने क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो अपने को वैल्यू मिलेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय सेक थीटा मल्टीप्लाई विद सेक थीटा बाय 1। तो सेक थीटा से आपका सेक थीटा कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास जो वैल्यू आई वो है टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 1। आपके डिनोमिनेटर पार्ट में ओनली 1 है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा
-1। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है। अब अपने टेन थीटा की वैल्यू से कोट थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सिंस कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, तो स्टूडेंट्स अपने टेन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज 1/√sec² थीटा -1। तो ये अपने पास ओवरऑल वैल्यू आ गई है कोट थीटा की। तो देखिए अपने पास कोस थीटा की वैल्यू है सेक की फॉर्म में, साइन की वैल्यू है सेक की फॉर्म में, टेन की वैल्यू है सेक की फॉर्म में, कोट की वैल्यू भी है सेक की फॉर्म में। अब अपने को एक लास्ट कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक थीटा की फॉर्म में। तो इसके लिए अपने यूज करेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो स्टूडेंट्स अपने यहां साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। आपका साइन थीटा है, दिस इज √sec² थीटा -1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। तो यहां आपके डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है जो कि रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो आपको वैल्यू मिलेगी सेक थीटा डिवाइडेड बाय sec² थीटा -1। तो ये स्टूडेंट्स आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू है। इस वे में अपने 1/1 सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिए। एक बार अपने रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। कोस थीटा को लिखा 1/sec थीटा। इस रूल को अपने जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अपने यहाँ कोस की वैल्यू पुट करते हैं एंड एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था इस चैप्टर में आपको पूरी कैलकुलेशन मिलेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो उसको आप इंप्रूव करें, अदरवाइज इस चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा की। आपके पास साइन भी है कोस भी है, तो अपने क्या किया, टेन थीटा को फाइंड आउट किया बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो अपने इनकी दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर आपका सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब टेन की वैल्यू आने के बाद अपने कोट थीटा को फाइंड आउट करेंगे। कोट थीटा इज 1/tan थीटा। तो यहां अपने 10 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोट मिल जाएगा। अब लास्ट अपने पास कोसेक थीटा है। कोसेक थीटा को फाइंड आउट करने के लिए अपने यूज करेंगे फॉर्मूला 1/sin थीटा। तो अपने साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये फ्रैक्शन आपका रेसिप्रोकल होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा सेक थीटा डिवाइड बाय √sec² थीटा -1। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा एंड टेन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कोट थीटा। आपको क्या करना है, साइन एंड टेन की वैल्यू को कोट की फॉर्म में नोट करना है। तो देखिए सिंस वी नो दैट टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है कोट थीटा की फॉर्म में। अब अपना टारगेट है साइन थीटा को कोट थीटा की फॉर्म में नोट करना है। तो स्टूडेंट्स अपने इसके लिए क्या करेंगे, वी नो दैट 1+tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। तो स्टूडेंट्स अपने क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो अपने को मिलेगा 1+1/कोट थीटा एंड इट्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1/कोट² थीटा, दिस इज इक्वल टू sec² थीटा। सो नाउ वी कैन राइट 1 in denominator of this one. Now by taking LCM, this is cot² theta, and after solving the LCM of these two, in numerator part we have cot² theta plus 1
एंड आपका सेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स आपका ये स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। सेक थीटा की वैल्यू आएगी अपने पास अंडर रूट ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोट थीटा। एंड यहाँ पे अपने को पता है कि सेक थीटा की वैल्यू 1 बाय कोस थीटा भी होती है। अपने सेक थीटा को नोट कर रहे हैं 1 बाय कोस थीटा। तो अब अपने यहां से कोस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कोस थीटा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब देखिए आपका कोस थीटा क्या आएगा, दिस इज कोट थीटा। अपने इस टर्म को इधर सेंड करते हैं, इसको इधर सेंड करते हैं, कोट थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या है, आपके कोस थीटा की वैल्यू आ गई है, कोट थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अपने को कोस थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो अपने इस कोस की हेल्प से साइन को फाइंड आउट करेंगे। सिंस tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अगर मैं इस कोस थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू tan थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या है, अपने यहाँ पे tan थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। आपका tan थीटा है 1 बाय कोट थीटा मल्टीप्लाई आपके कोस थीटा की वैल्यू है कोट थीटा डिवाइड बाय कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो कोट थीटा एंड कोट थीटा कैंसल आउट, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन द टर्म्स ऑफ कोट थीटा। तो ये स्टूडेंट्स अपना आंसर है साइन थीटा के लिए। और क्वेश्चन में यही बोला गया था कि साइन थीटा एंड tan थीटा को कोट थीटा की टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है।